दोस्तों, आज हम ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं जहाँ पे हमारा रिलेशन 1 डेढ़ साल के ऊपर कभी जाता ही नहीं। और हमारा रिलेशन जिससे हम प्रेम करते, इतना ज़्यादा प्रेम करने के बावजूद भी एक ऐसा वक्त आता है जहाँ पे हमें ब्रेकअप हो जाता है। ये कारण क्या है? इसका कारण मुख्य क्या है? अगर आप किसी के साथ रिलेशन में आना चाहते हो या फिर आ चुके हो, तो दोस्तों मैं कुछ बातें बताऊँगा जो आगे बढ़ के आपका रिलेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है। दोस्तों, अगर ये ब्रेकअप की जो भी कोई भी रिलेशन हो, एक एंडिंग में हम ब्रेकअप पे ही क्यों आके रुकता है? 1 साल, 2 साल, डेढ़ साल के ऊपर जो निकलता है, अंत में ब्रेकअप के ही ओर आता है। ऐसा क्यों होता है? हमारे रिलेशन में इतना सब कुछ प्यार होने के बावजूद, इतना मोहब्बत होने के बावजूद भी हमारा रिलेशन 1 या 2 साल के बाद या फिर कभी-कभी 6 महीने के बाद ही ब्रेकअप पे क्यों आता है? इसके कुछ मुख्य कारण बताऊंगा। इस कारणों के बाद आप अपने रिलेशन को अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग बनाओगे, अच्छी तरह से अपना रिलेशन आगे बढ़ के शादी तक लेके जा सकोगे। तो दोस्तों, उससे पहला कारण है हम खुद अपने रिलेशन में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमने अपना करियर, अपना फ्यूचर के बारे में सोचना ही बंद कर देते हैं। हम अपने पार्टनर के लिए ऐसा कुछ कर देते कि ऐसा लगेगा कि बहुत कुछ, मतलब कि ये हमारी दुनिया है, पूरी दुनिया है, यही मेरा करियर है, यही मेरा सब कुछ है। ये पहले अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि आप किसी से प्रेम करते हो, किसी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हो, उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हो। इसलिए तुम खुद पे अपने आप को कभी ध्यान देते ही नहीं, अपने करियर के ऊपर कभी फोकस करते ही नहीं। एक अंत में ऐसा एक क्षण आता है कि जब भी उसकी शादी होती है, मतलब पार्टनर की शादी होती है, तो वो किसी और के साथ सेटल हो जाता है और वो आपको मुँह पे आपको बोल देता है कि आप कुछ भी नहीं हो, आपके पास कुछ भी नहीं, तो शादी करके किसके साथ रहेंगे। देखो दोस्तों, क्या होता है कि हम जब किसी से प्रेम करते हैं तो हमारा करियर और हमारा प्रेम दोनों भी एक साथ चलना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि हमने अगर अपने करियर को फोकस करना बंद ही कर दिया है, तो अंत में क्या होता है, हमारा पार्टनर ही हमको छोड़ के चला जाता है। क्योंकि पता है क्या दोस्तों, क्योंकि प्रेम से पूरी अपनी लाइफ नहीं जी सकते दोस्तों। लाइफ जीने के लिए हमें पैसा चाहिए, घर चाहिए, सब कुछ चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तभी तो घर वाले हमारे, मतलब कि प्रेम को, सबको सपोर्ट करेंगे। तभी तो हम आगे बढ़ के घर वालों को ये बता सकेंगे कि हमें आगे चल के शादी करनी है। दोस्तों, क्या होता है कि हमारी दुनिया में ये सबसे बड़ा ब्रेकअप का कारण यही होता है कि हम अपने फ्यूचर पे कभी ध्यान देते ही नहीं, फोकस ही नहीं करते। प्रेम करते हो तो अपने पार्टनर को इज़्ज़त दो, कोई टेंशन नहीं, प्रेम करो, कोई टेंशन नहीं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा अपने करियर पे फोकस करो। अन्यथा क्या होगा कि एक दिन वो पार्टनर ही आपको बोल देगा कि तुम्हारे पास है क्या जो मेरे से शादी करना चाहते हो। ऐसे में पता है कि आपको दिल को बहुत हर्ट हो जाएगा, और जो वक्त करियर में कुछ आगे बढ़ने का होता है वो हम भूल जाते हैं, वो हमारा वक्त निकल जाता है और दुनिया में हम कुछ भी नहीं कर सकते। और पता है दोस्तों, लड़कियां उसको ही पसंद करती है जिसके पास करियर हो। अगर आपके पास कोई करियर नहीं तो आपको पसंद कोई भी नहीं करेगा। सो मेरे फ्रेंड, आप अपने करियर को उतना ही टाइम दो जितना कि अपने रिलेशन को टाइम देते हो। नंबर 2 पे आता है कि दोस्तों, क्या होता है कि हम किसी के साथ इतना रिलेशन में होते, तो रिलेशन पे होने के कारण क्या होता है, कभी कभी कोई भी रिलेशन हो उसमें से झगड़ा होता ही है। कोई भी रिलेशन हो, कितना भी स्ट्रांग हो, कभी ना कभी झगड़ा होता है। और हमारा झगड़ा हम किसी तीसरे पर्सन के पास जाके हमारा सुलझाने की कोशिश करते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि आपके रिलेशन में अगर कोई तीसरा आदमी आ जाए, कोई तीसरा पर्सन आ जाए, तो ब्रेकअप का सबसे मुख्य कारण वही होता है। क्योंकि वो तीसरा पर्सन ये कभी भी नहीं चाहेगा कि तुम दोनों का रिलेशन बहुत अटूट रहो, बहुत आगे तक चले जाओ। कैसे होते दोस्तों, पता है क्या, इस दुनिया में आपका कोई अच्छा करे या ना करे, लेकिन आपका बुरा करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। कैसे हो दोस्तों, पता है कि अगर आपका रिलेशन चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है, और अचानक आपके रिलेशन में झगड़ा हो जाए, तो क्या होता है कि दोस्तों, क्या होता है, हमारे लाइफ में कोई ना कोई बेस्ट फ्रेंड होता है। जैसे कि मैं अगर बोलूँ कि मैं मेल हूँ, तो मेरे लाइफ में कोई मतलब गर्ल होती है और वो बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, या तो आपकी गर्लफ्रेंड है, या फिर उस गर्लफ्रेंड के साथ में कोई बेस्टी, यानी कि उसका एक मेल पार्टनर बहुत अच्छा दोस्त है। तो ये लोगों को हम जब कभी भी झगड़ा होता है तो हम सबसे पहले उन्हीं को ही उनको कॉल करके हम अपनी पूरी लव स्टोरी बताते हैं। देखो दोस्तों, क्या होता है, उनको बताने के बाद वो क्या करते हैं, आपको सही रास्ता नहीं बताते। दोस्तों, क्या होता है कि एक फ्रेंड है, एक बेस्ट फ्रेंड है किसी लड़की का, तो वो सिर्फ उसको यही सलाह देगा कि तू उसको छोड़ दे, वो तेरे लायक नहीं, वो उसके साथ मत रहे।
या क्यों ऐसा बोलेगा? क्योंकि उसको पता होता है कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, अगर इसका ब्रेकअप हो जाता है तो सेकंड चांस वो मुझ पे ही निर्भर रहेगी। इसलिए वो ऐसा करता है क्योंकि उसको पता है कि उसका ब्रेकअप होने के बाद वो लड़की जो है वो पूरी तरह से वो मेरी ही बात सुनेगी, मेरे साथ रहेगी और आगे चल के क्या क्यों ना हम दोनों भी रिलेशन में आ जाएँ। ये सब सोच के वो लोग सिर्फ इतना ही आपको बता देते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड को या फिर एक लड़की को इतनी सीख देते कि वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं। और वैसे ही अगर आपकी कोई फीमेल फ्रेंड है तो फीमेल फ्रेंड भी आपको इसी तरह से आपको सजेशन देगी कि वो लड़की अच्छी नहीं, वो लड़की में का नेचर अच्छा नहीं है, वो लड़की ये करती है वो करती है, वो लड़की तेरे को रिस्पेक्ट नहीं देते, ऐसा बोल के तुम्हारा रिलेशन को और भी बिगाड़ते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप किसी भी रिलेशन में हो, अगर आपके रिलेशन में कभी भी झगड़ा हो तो दोनों आमने सामने आके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाले। कभी भी किसी अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करके ये मत बताना कि ऐसा हो गया हमारे साथ में, ऐसा ऐसा हो गया। तो इसका कारण ये सबसे बड़ा होता है कि आपका ब्रेकअप का कारण ये भी होता है कि कोई तीसरा आदमी आपकी ज़िंदगी में आके आपका ब्रेकअप करवा देता है। और तीसरा कारण है कि हद से ज़्यादा प्रेम कर रहा है। जब हम किसी के साथ रिलेशन में होते हैं तो इतना प्रेम करते कि ऐसा लगता है कि वो हमको छोड़ के ना जाए, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रेम उसी को ही करते हैं। तो सब कुछ दुनिया मान के हम बैठे होते कि हम तू मेरी दुनिया है, तू मेरे सब कुछ है, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। ऐसा हम बोल बोल के क्या होता है कि हम अपने जो फ्यूचर है उसके तरफ तो हम ध्यान देते ही नहीं, वो तो चला ही गया। तो उसको इतना हम प्रेम करते कि उसके सामने हर वक्त अवेलेबल रहते। उसने कॉल किया तो फटाक से रिसीव करना, उसने जहाँ भी बोला मुझे मिलने के लिए आ जाओ, फटाक से वहाँ पे मिलने जाना। क्या होता है दोस्तों, ऐसा हम सभी काम उसको ईज़िली अवेलेबल कर देते हैं। जैसे कि हम कभी भी उसके लिए अवेलेबल ही है, कोई भी बड़ा से बड़ा काम हो हम उसके लिए छोड़ के चले जाते हैं उसको मिलने के लिए। तो ये सबसे पहले ना कि हम अपने अंदर ये बदलाव लाइए दोस्तों। क्या होता है कि हमारा काम हम जैसे कि रिलेशन से भी बढ़ के भी कुछ और भी काम होते हैं हमारे लाइफ में, ये उसको दिखा देना है। देखो दोस्तों क्या होता है कि अगर उस लड़की को या फिर लड़के को ऐसा लगता है कि ये तो इसका तो मेरे सिवा कोई है ही नहीं, तो मैं आपको लिखवा के दूंगा कि आपका रिलेशन ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने के ऊपर जा ही नहीं सकता। दोस्तों क्या होता है कि वो आपका पार्टनर ये समझ में लगता है कि अगर मैं इसको लात भी मारूंगा ना तो भी ये मेरे पास ही आ जाएगी, ये मेरे सिवा किसी और के साथ जाएगा नहीं। तो क्या करेगा, आपके साथ रिलेशन में रहकर भी किसी और के साथ रिलेशन बना लेगा और धीरे 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 क्या होगा, वो आपको अपनी ज़िंदगी से थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकाल देगा और अंत में क्या करेगा, वो आपको बोलेगा कि मैं किसी और से प्रेम करता हूँ। आपके बाद में आप उसके सामने गिड़गिड़ाओगे तो भी वो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट होकर आपको छोड़ने की ही बात करेगा। अंत में ऐसे करते आपका रिलेशन में दरार आ जाएगी और आपका ब्रेकअप होने के सबसे ज़्यादा चांस है। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट यही है कि आप अपने रिलेशन में उतना ही अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट दो जितना कि वो उसको डिज़र्व करता है, और अपने करियर पे भी उतना ही ज़्यादा फोकस करो जितना कि अपने रिलेशन पे फोकस करते हो। तो दोस्तों दोनों को बैलेंस करके चला चला करो, पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ। तो दोस्तों आपके रिलेशन में कोई भी समस्या या फिर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपकी समस्या सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।